पुष्टि की गई। उसके बाद में अब उनके जो पार्थिव शरीर है उसको उत्तराखंड भेजने की तैयारी की जा रही है। अब से थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ठीक है पवन, अभी अभी खबर पता लगी है, बेहद दुखद खबर है। आप जैसा कि बता रहे हैं, अनईजीनेस उनको रात को फील हुआ, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ हुई, उसके बाद एकाएक मृत्यु हो गई। इस पर जो आसपास में उनके लोग थे, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई हो? जल्दी होगा ये पूछना। मैं लौटूंगी आपके पास। नेता कांग्रेस हमारे साथ सूर्यकांत जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बेहद दुखद खबर और आपकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान, इंदिरा हृदयेश का जाना। जी निश्चित तौर पे इन पर्टिकुलर तो कांग्रेस के लिए नुकसान है, लेकिन इन जनरल पूरे प्रदेश के लिए नुकसान है, क्योंकि इतनी तजुर्बेकार नेता प्रदेश के अंदर अगर कोई लीडर ऐसा था जो आज के मुख्यमंत्रियों को भी, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी डांट डपट सकता था, उनसे थोड़ा सा सख्ती से बात कर सकता था, तो वो इंदिरा हृदयेश थी। क्योंकि उनका इतना लंबा जीवन था, उम्र में बड़ी थी, उम्र के साथ साथ उनका 50 वर्ष का संसदीय जो तजुर्बा था, 30 वर्ष उत्तर प्रदेश के अपर हाउस में वो मेंबर रही, और उसके बाद जब राज्य बना तो पहली विधानसभा से लेकर के अब तक वो राज्य की विधानसभा की सदस्य रही, और 10 साल लगातार उत्तराखंड के अंदर वो मिनिस्टर रही, नेता प्रतिपक्ष आज की तारीख में थी। तीरथ सिंह जी हो माननीय मुख्यमंत्री जी, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह जी हो, उससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हो, विजय बहुगुणा जी हो। मैंने स्वयं देखा है, विजय बहुगुणा जी को कहती थी भाई विजय तुम्हारे पिताजी के साथ हमने काम किया है, तो और सब लोग उनका सम्मान करते थे, उनकी बात सुनते थे। हरीश रावत जी बड़े नेता हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद अगर इंदिरा जी कुछ बात सख्ती से कह देती थी तो हरीश रावत जी भी उनकी बात का सम्मान करते थे। ऐसी एक नेता हमने प्रदेश में खोई है, और सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस को तो लॉस हुआ ही है। ये पूरे प्रदेश को इतना तजुर्बेकार नेता है, जिसके पास विजन हो, जिसके पास दृष्टि हो, जिसने उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक समय में पूरे प्रदेश को पूरा एक तरह से सारा, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था, वित्त मंत्री के रूप में, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और तिवारी जी के जमाने में तो सारे विभाग तिवारी जी हाउस में बहुत कम आते थे, सारा हाउस देखने का। सूर्यकांत जी, एक बड़ी बात है जो आपकी बातों से भी निकलकर सामने आई है कि एक लंबा तजुर्बा और पार्टी के अंदर एक मजबूत कद। तो क्या 2022 चुनाव की बात नहीं करूंगी, लेकिन ये पार्टी के अंदर इस समय जहां एकजुटता की बात हो रही थी, वहां पर अब एक बार फिर से एक छोटा सा ब्रेक लग जाएगा इस दुख की घड़ी से निपटने के लिए भी? नहीं, वो हमेशा इनिशिएट करती थी, कभी बात बिगड़ती थी नेताओं के बीच में, तो इंदिरा जी एक ऐसी कड़ी थी। मुझे मालूम है, कई बार मैं आपको व्यक्तिगत तजुर्बा बता रहा हूं कि अगर हम किसी नेता से नाराज हो जाते थे तो इंदिरा जी बुला करके उस नेता से, चाहे उनके भी खुद मतभेद रहे हों, उन्होंने हमेशा पैचअप कराने का काम किया, क्योंकि उनको मालूम था कि पार्टियों में मतभेद जरूर होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। इसलिए इंदिरा जी जैसा कद का नेता, वो मदरली फिगर थी हमारे पार्टी के अंदर, वो जैसे माँ का एक स्थान होता है उस तरह का स्थान उनका था। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हरीश रावत जी को भी डपट देती थी, वो त्रिवेंद्र रावत जी को भी डपट देती थी, वो विजय बहुगुणा जी को मेरे सामने उन्होंने कई बार कहा कि भाई एचएन बहुगुणा के साथ मैंने काम किया है, तुम्हारे पिताजी के साथ, तुम मेरे सामने मत बोलो। विजय बहुगुणा भी उनका सम्मान करते थे। ऐसी कद की नेता, ऐसी हैसियत की नेता थी। तो इसलिए 2022 का सवाल नहीं है। अब देखिए, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधियात, ये तो ईश्वर के हाथ में है। लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, संसार चलता रहता है, लेकिन एक आदमी के जाने का जो क्षति होती है, उस क्षति की पूर्ति करने में बहुत समय लगता है। ठीक है सूर्यकांत जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है, लेकिन एकाएक किसी का जाना ये एक अचंभे से कम नहीं है। शुक्रिया आपका सूर्यकांत जी। इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम द्विवेदी भी मौजूद हैं उत्तराखंड से, उनकी तरफ रुख करते हैं। अनुपम, ये एक बहुत ही शॉक देने वाली उत्तराखंड वासियों के लिए, पार्टी के लिए बड़ी खबर है कि इस तरह से चला जाना इंदिरा हृदयेश का, वजह क्या निकल कर आ रही है? आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? देखिए कंचन, मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने के लिए कल से दिल्ली में थी, और आज सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद वहीं उत्तराखंड सदन में थी। उसके बाद उन्हें को थोड़ी दिक्कत आई, हार्ट में कुछ थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आया। कुछ दिनों पहले इनको एक पेस मेकर भी लगा है, ऐसा उनके फैमिली सोर्सेज बताते हैं। उसके बाद से उनको कुछ दिक्कतें आई और वहीं से उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। तो फिर उसको फर्दर वहाँ लोकल हॉस्पिटल, एम्स या किसी अन्य हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि वो और बाकी प्रक्रियाएं पूरी करी जाएं। लेकिन इंदिरा हृदयेश का जाना देखिए कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका यूं भी है, क्योंकि अगले 6-7 महीने में उत्तराखंड में चुनाव होना है और वो बड़े कद की नेता थी।
और हल्द्वानी से लगातार विधायक रही उत्तर प्रदेश में। जैसे सूर्यकांत धस्माना जी बता रहे थे कि उनका एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल करियर रहा है, कई चीफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, तो उत्तराखंड कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ा झटका है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी ऑलरेडी उत्तराखंड में बहुत कमजोर है। बहरहाल अब इनके जाने के बाद अब नए समीकरण भी पैदा होंगे, राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस के लिए ये झटका। बिल्कुल, और इतना एक्सपीरियंस अनुपम, और दूसरी बात ये कि पार्टी के अंदर एक